हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 18.5 पे और क्वेश्चन नंबर है 38। क्या कर रहा है? एन ओपन टैंक इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विथ अ स्क्वायर बेस एंड द वर्टिकल साइड सो एज टू कंटेन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। यानी कि उसके अंदर कितना वाटर है उसकी क्वांटिटी गिवन है, यानी कि वॉल्यूम गिवन है उसका। सो दैट द एक्सपेंसेस ऑफ leaning with lead will be least if depth is made half of width। यानी कि अगर इसका जो गहराई है, डेप्थ जो है हाफ ऑफ विड्थ, इसके चौड़ाई क्या हाफ होगा, तो इसका एक्सपेंशन जो होगा, यानी कहने का मतलब यहाँ सरफेस एरिया की बात हो रही है, वह सरफेस एरिया जिसका टॉप से खुला है। ये ऐसा टैंक है जो ऊपर से खुला है, यानी कि 4 वॉल्स और बॉटम, यही आपको देखना है। तो सरफेस एरिया मिनिमम होगा, तब मिनिमम होगा, लिस्ट होगा, मिनिमम होगा जब डेप्थ जो होगा हाफ होगा इसके विड्थ के, तब ये पॉसिबल है। तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक उस तरह का टैंक बना लेते हैं जिसका स्क्वायर बेस है। ठीक है ना जी, स्क्वायर बेस है, बेस स्क्वायर दिखे, वैसा हम लोग एक यहाँ पे टैंक बना लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर बेस वाला एक हम लोग यहाँ पे टैंक बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका स्क्वायर बेस वाला हमने यहाँ पे एक टैंक बना लिया। तो जब स्क्वायर बेस है तो ये जो फॉर्म हुआ ये क्यूबाइडल हो गया, तो इसका लेंथ को एल और ब्रेथ भी एल ही लेंगे क्योंकि ये स्क्वायर बेस वाला है, और इसको हम लोग एच से डिनोट कर लेते हैं। वॉल्यूम इसका भी ले लेंगे और सरफेस एरिया को एच से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट एल एच भी एंड एस बी द लेंथ ऑफ बेस, और एच क्या है यहाँ हाइट है, भी क्या है वॉल्यूम है ना, एंड एस क्या है सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ द टैंक रेस्पेक्टिवली, ऐसा हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारे पास वॉल्यूम गिवन है ना, वॉल्यूम देख लेना। पहले कह रहा है कि गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर उसमें, अच्छा यानी कि वॉल्यूम इसके पास गिवन है, वॉल्यूम ऑफ टैंक ये है भी। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ टैंक ये कोई कांस्टेंट दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक के लिए आप यहां पे जानते हैं क्या हो जाएगा, तो L इंटू में H इक्वल टू में V। यहां से H का वैल्यू V बाई एल स्क्वायर नहीं कर सकता एज इक्वेशन फर्स्ट। चलिए बात करते हैं इसके सरफेस एरिया की। यहाँ पे बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ टैंक, सरफेस एरिया ऑफ टैंक क्या होगा, तो टैंक जो है ऊपर से टॉप से खुला है, तो इसका सरफेस एरिया से डिनोट करेंगे, जो कि क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके बेस का एल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर बेस है तो, और प्लस में 4 वॉल्स का, तो 4 वॉल्स का एल इंटू एच यहाँ पे, यानी कि 4LH हो जाएगा। अब यहाँ H का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो S इक्वल टू में हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस का 4L, और यहाँ पर आप यहाँ लिख दो H की जगह पर V बाई एल स्क्वायर। यहाँ पे लिख देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ऐसा हो रहा है। यहाँ से एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो S इक्वल टू में आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस का 4V बाई में एल। 4V ध्यान रख रहे हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। चलिए अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एल। एल के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ds बाई में dl आ जाएगा, वह हो जाएगा 2L और माइनस का 4V बाई एल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक्सट्रीम पॉइंट को। यहाँ पे इसके लिए क्या लेते हैं, ds बाई dl इक्वल टू में 0, यानी आ जाएगा आपका 2L माइनस का 4V बाई में एल स्क्वायर इक्वल टू 0। चलिए एक काम करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो 2L इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा आपका 4V बाई में एल स्क्वायर, इधर आ जाएगा, और इस 2 को इधर भेज देते हैं। ठीक है ना जी, एक काम करते हैं, तो इधर आ जाएगा ये L क्यूब और इक्वल टू में 4V और बाई में 2, यहाँ ये 2 2 जा 4। ठीक है, तो यहाँ से यानी आपका यहाँ आ जाएगा L क्यूब इक्वल टू में 2V, है ना जी।
इसी पे चेक करेंगे बाद में, उसके बाद उसका वैल्यू पुट कर लिया जाएगा। एज ए इक्वेशन चाहो तो इसको सेकंड रख सकते हैं, इसका यूज हम लोग करेंगे। चलिए अब इसके बाद देखिए हमारे पास ऊपर ds बाई में dl बराबर में है ऊपर 2l माइनस का 4v बाई एल स्क्वायर। फिर से इसे डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू l। तो l के रेस्पेक्ट में यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डी स्क्वायर एस बाई में dl स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ 2 और प्लस का 4v 4 टू 8 आ जाएगा आगे 8v बाई में l क्यूब आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए है ना, एट l क्यूब इक्वल टू में 2v क्या हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं आप, डी स्क्वायर एस बाई में dl स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा 2 प्लस का 8v l क्यूब की जगह 2v, ये कट जाएगा आपका कितना टाइम्स में 4 टाइम्स में, यानी कि 6 आ गया जो कि 0 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर सरफेस एरिया इज मिनिमम एट l क्यूब इक्वल टू में 2v। अब एक काम करते हैं, v जो हमारे पास ऊपर था उसको रख देते हैं, ऊपर क्या था v इक्वल टू में क्या था याद है आपको, v इक्वल टू में ऊपर क्या था l स्क्वायर h था, यही ना था जी। तो l क्यूब इक्वल टू में 2 इंटू में l स्क्वायर h, l स्क्वायर को इधर लाते हैं तो l क्यूब बाई में l स्क्वायर इक्वल टू में 2h। चलिए तो अब इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ l आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा l 2h के इक्वल है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि h जो होगा l बाई 2 होगा। तो हम लोग देख रहे हैं ना, यही ना मैं दिखाना था कि जो आपका हाइट जो होना चाहिए, हाइट वो क्या होना चाहिए विड्थ का हाफ होना चाहिए, है ना जी, तब उसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा। यही ना हमें प्रूव करना था, हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। चलिए समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर, ए बॉक्स ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम सी, अच्छा यानी कि वॉल्यूम गिवन है, इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स वाइड। अच्छा यहाँ पे क्या कह रहा है कि ट्वाइस है लॉन्ग एज इट्स वाइड से ट्वाइस है ना जी। चलिए तो यानी कि l इक्वल टू में 2b हो जाएगा, है ना, लेंथ जो होगा ब्रेथ का 2 टाइम्स होगा। द मटेरियल ऑन द टॉप एंड द 4 साइड्स कॉस्ट 3 टाइम्स मच पर स्क्वायर मीटर एज दैट इन द बॉटम। अच्छा जो मटेरियल है टॉप का एंड 4 साइड का, उनका कॉस्ट जो है 3 टाइम्स है ज्यादा किसके, उसके बॉटम वाले मटेरियल के, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर से, है ना जी। व्हाट आर द मोस्ट इकोनॉमिक डायमेंशन, अच्छा मतलब इकोनॉमिक अच्छा डायमेंशन हो, मतलब कम खर्च में अच्छा से आपका बन जाए, ये हमें बताना है। उसके लिए वह डायमेंशन क्या होगा कि कम खर्च में अच्छा से ये आपका ये क्या कहते हैं ये बॉक्स जो है ना तैयार हो जाए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट L B and H be the length breadth and height, length breadth and height of the box respectively, ऐसा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा L हमारा क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 टाइम्स है ब्रेथ का, ये दिया है ना, और वॉल्यूम कांस्टेंट है C, वॉल्यूम ऑफ क्या कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, तो कितना दिया है जी, वह दिया हुआ है C, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना जी, ये कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स जो होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, L इंटू में B इंटू H के, क्योंकि L B H उनका लेंथ में हाइट है, तो यहाँ पे L इक्वल टू में 2B लिख दो, इंटू में B और इंटू में H इक्वल टू में C। तो यहाँ से अगर चाहो तो H इक्वल टू में लिख सकते हो C बाई में 2B स्क्वायर एज ए इक्वेशन फर्स्ट, ये ना हो जाएगा जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, चलिए हमें क्या मतलब है यहाँ पे, कॉस्ट से मतलब है। अच्छा देखिए क्या कहते हैं, हम लोग ये काम करते हैं कि जो उसका बॉटम है ना उसका कॉस्ट कुछ ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ द मटेरियल जो बॉटम में लगा उसका ना मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर बॉटम बी
यहाँ पे कोई कॉन्सेंट ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर यहाँ पी ले लेते हैं, के ले लेते हैं, चलिए सपोज करते हैं के रुपीज पर मीटर स्क्वायर, के रुपीज पर मीटर स्क्वायर ऐसा कॉस्ट है। तो ये 4 वॉल्स और उसके टॉप का क्या हो जाएगा, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 4 walls एंड बॉटम्स, सॉरी उसके टॉप का ना जी, टॉप एंड टॉप भी कितना हो जाएगा, तो उसका 3 टाइम्स है ना, 3K रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट मिनिमम होने के लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा। तो देखिए ये K रुपीज है किसके लिए, बॉटम वाले के लिए, तो बॉटम वाले का L इंटू बी यानी कि K इंटू में LB हो जाएगा, और यहां पर 3K इंटू में क्या, एरिया 4 वॉल और उसके टॉप का। तो देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें तो टॉप यानी कि आप कह सकते हैं L इंटू बी, और 4 वॉल्स का 2 प्लस L इंटू में B और इंटू में H, ये होता है इसके लिए। चलिए ये होता है ना जी, यानी आप लिख सकते हैं T इक्वल टू में, यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर K इंटू में L के जगह पे क्या आ जाएगा 2B है और इंटू में B, 3K इंटू में यहाँ पर अंदर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका L है तो L के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2B इंटू में B है ना जी, और प्लस में, समझ रहे ना बात को, यहाँ L टू B के इक्वल है, 2 इंटू में L के जगह पे 2B और प्लस B और H की जगह पे क्या है, तो H की जगह पे ऊपर आपका क्या आया था जी, H इक्वल टू में C और बाई में आपका क्या हो जाएगा 2B स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 2KB स्क्वायर, ठीक है, अच्छा प्लस में 3K अंदर में हो जाएगा आपका यहाँ पर 2B स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का यहाँ देखिए ये 2 से ये 2 काट देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 यहाँ हो जाएगा आपका B 2C B बाई में B स्क्वायर। एक काम को ना पहले ऐड कर देते हो, सिंपल है, हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर अंदर 3B इंटू में C बाई में B स्क्वायर हो जाएगा, यही ना होगा जी। चलिए एक B से एक B यहाँ कट जाएगा, सिंपल तो है, मैं उतना ज्यादा दिमाग लगा रहा था। T इक्वल टू में 2KB स्क्वायर प्लस का 3K इंटू में यहाँ पर हो जाएगा 2B स्क्वायर प्लस का 3C और इंटू में यहाँ 1/B लेते हैं, क्योंकि वो 3C बाई B ले लेते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना जी। चलिए तो अब इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू B, तो हो जाएगा यहाँ पे dt बाई में dB इक्वल टू में इसका क्या आ जाएगा 4KB प्लस का 3K अंदर आ जाएगा आपका 4B और माइनस का 3C बाई में यहाँ B स्क्वायर, यहाँ B वेरिएबल है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग dt बाई dB जो है इक्वल टू 0 ले लेते हैं, 4KB प्लस का 3K इंटू में 4B माइनस का 3C बाई में B स्क्वायर और इक्वल टू में यहाँ पर 0 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो एक काम करते हैं, इसको एक काम करते हैं उधर लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो 4KB इक्वल टू में हो जाएगा इधर 3K अंदर इसके जगह बदल देंगे ताकि हम लोग इधर लाए ना, तो माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में कर दो, तो 3C बाई B स्क्वायर और माइनस का 4B ऐसे लिख सकते हैं। चलिए यहाँ से देखिए ना, ये K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 4B इक्वल टू में बच जाएगा 3 इंटू में 3C बाई में B स्क्वायर माइनस का 4B। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं, एक काम कर सकते हैं 4B इक्वल टू में अंदर एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना जी, बाहर 3 ऐसे ही रहने दो, एलसीएम लेंगे B स्क्वायर, तो आ जाएगा यहाँ पर B स्क्वायर लेने से क्या हो जाएगा 3C माइनस का 4B क्यूब। अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर लाते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर
यहाँ 4b³ इक्वल टू में 3 3 जा 9c और माइनस का 12b³, ये उधर जाके क्या हो जाएगा 16b³ इक्वल टू में 9c। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो b³ इक्वल टू में लिख सकते हैं 9c बाई में 16, यानी b इक्वल टू में हो जाएगा 9c बाई 16 का पावर 1/3, ये b का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ऊपर जो हमारा था dt बाई में db का वैल्यू आया था 4kb और माइनस प्लस का देख लेते एक बार 4kb प्लस का 3k इंटू में 4b माइनस का 2c बाई b स्क्वायर। ठीक है ना, यही होता है जी। तो 3k इंटू में क्या था जी ऊपर 3k इंटू में आपका 4b माइनस का 3c बाई b स्क्वायर, ये ना था। फिर से अगेन इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं b के रेस्पेक्ट में और चेक करते हैं अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू b। तो क्या हो जाएगा d स्क्वायर t बाई में db स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ 4k और प्लस का 3k इंटू में अंदर क्या हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा और प्लस आ जाएगा यहाँ पर 6c बाई में b³। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं एट b इक्वल टू में 9c बाई 16 का पावर 1/3। तो इस पर जब आप चेक करेंगे तो यहाँ देखिए सभी के सभी पॉजिटिव ही हैं। ठीक है ना जी, पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे सब पे कह सकते हैं, या फिर आप इसे ये काम कर दो यहाँ पे b³ इक्वल टू में लिख दो 9c बाई 16। तो यहाँ से d स्क्वायर t और बाई में db स्क्वायर क्या हो जाएगा 4k प्लस का 3k इंटू में 4 प्लस का 6c बाई में b³ के जगह पे 9c बाई में 16। ठीक है ना जी, 9c बाई में 16। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ देखिए 4k इंटू प्लस में 3k और प्लस 4 प्लस का 6c इंटू में 16 और बाई में 9c। यहाँ c से c कैंसिल, 3 2 जा 6 और ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब इसके बाद अंदर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 4k प्लस का 3k और ब्रैकेट के अंदर यहाँ एलसीएम होगा 3, 4 3 जा 12 और प्लस का यहाँ पर 16 2 जा 32 है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए इस 3 से 3 कैंसिल, 4k और प्लस में यहाँ पर कितना आ जाएगा इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर आ जाएगा आपका 44k, यानी कहने का मतलब यहाँ से 48k आ जाएगा। 48k का मतलब है ये 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है इसका मतलब लिख सकते हैं देयरफॉर कॉस्ट इज मिनिमम व्हेन b इक्वल टू में 9c बाई 16 का पावर 1/3। तो ये तो रहा b का वैल्यू। अभी बाकी रह गया एक l का और आपका दूसरा कौन था जी, आपका h का। तो चलिए देखते हैं, हम लोग देखे थे कि l जो था 2 टाइम्स है b का, यानी l आ जाएगा 2 इंटू में 9c बाई में 16 का पावर 1/3, यही हो जाएगा। अच्छा फिर अब यहाँ पर चाहोगे तो h निकालने के लिए, तो h निकालने के लिए क्या था, तो h इक्वल टू में आपने लिखा था c बाई में 2b स्क्वायर, यानी कि c बाई में 2 इंटू में 9c बाई में 16 का पावर 1/3। ठीक है ना जी, यानी अब चाहेंगे तो इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा। चलो ना मैं यहाँ पे कर दूं, जगह खाली है यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, h के लिए तो h इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ c है ना जी, और ये वाला चीज ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा 16 और बाई में यहाँ पर क्या हो जाएगा, और बाई में ये आपका कितना हो जाएगा 9c और पावर में 1/3 और इधर बाई में 2 है। ठीक है, अब देखिए अच्छा यहाँ पावर में 2 था ना जी, 2b स्क्वायर था, तो यहाँ 2 का पावर 2 इंटू में 1/3 होगा, यानी कि यहाँ 2/3 आ जाएगा, है ना जी। चलिए तो एक काम करते हैं हम, यहाँ हो जाएगा अब चाहोगे तो c बाई 2 है ना, तो c का पावर हम लोग 3/2 लेते हैं और 2 का भी पावर 3/2 ले लेते हैं, 3/2 लेते हैं और पावर में होल पावर 2/3 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 16/9 c का पावर 2/3, दोनों का पावर 2/3 तो अंदर एक साथ ले लेंगे, यानी कि 16 c का पावर 3/2 बाई में 9c इंटू में 2 का पावर 3/2 और पावर में है यहाँ 2/3। अब इसके बाद देखिए हम लोग इस पावर में से 2 को अंदर कर लेते हैं, इस पावर में से 2 को अंदर कर लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा देखिए 2 को अंदर करेंगे यानी सबका स्क्वायर हो जाएगा, 16 का स्क्वायर
c का क्यूब और बाई में यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर c का स्क्वायर और यहाँ 2 का क्यूब, यही ना हो जाएगा, और पावर में 1/3 वैसे ही रहेगा। तो एक काम करिए, अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप इसे सॉल्व कर दो, थोड़ा सा सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा अंदर देखिए 16 का स्क्वायर 256, एक c बच जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, नीचे c स्क्वायर से कट गया, c बचा है, और इंटू में 8 का पावर 1/3, यही ना बचा है। अब देखिए तो इससे 8 से हम लोग काट देंगे 256 तो 32 टाइम्स में, तो यहाँ से h जो आ जाएगा 32c बाई में 81 का पावर 1/3, तो l b h तीनों हमने निकाल दिया। ठीक है, इसको लिख लेंगे। तो आज की क्लास इतना ही रहने देते। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन, आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।